हेलो एवरीवन, हमारे इस खास एग्जाम रिव्यू सेशन में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर नोट्स को फाइनलाइज करने वाले हैं। एक ऐसे अल्टीमेट पॉलीमैथ यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति पर जिन्होंने लिटरेचर की दुनिया पर राज करने के बाद मॉडर्न इंडियन आर्ट को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। बाय द वे, हमारे नोट्स का ये जो पर्चमेंट टेक्सचर और अर्धे टोन्स वाला लुक है ना, ये टैगोर की उसी नेचुरल और ग्राउंडेड वाइब को मैच करता है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए अपने नोट्स तैयार रखिए, शुरू करते हैं। तो एक नज़र हमारे सिलेबस पर डाल लेते हैं। हमारे इस पूरे रिव्यू को 4 अलग-अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया है। पहला, लिटरेरी रिबेलियन, दूसरा, म्यूजिकल फ्यूजन्स, तीसरा, अवांट गार्डे आर्ट्स और चौथा, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स। मॉड्यूल 1 लिटरेरी रिबेलियन यानी साहित्यिक विद्रोह, जो सिर्फ नोबेल प्राइज तक सीमित नहीं था। शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, जहां हमें उनके लिटरेरी रिबेलियन को अच्छे से समझकर समराइज करना है। उन्होंने बहुत ही फॉर्मल और किताबी बंगाली भाषा को बदलकर उससे आम इंसान से जोड़ दिया। एग्जाम के लिए हमें उनके इन की वर्क्स और कल्चरल इम्पैक्ट्स को जरूर याद रखना है। मतलब गीतांजलि के लिए मिला नोबेल प्राइज तो है ही, लेकिन घरे बायरे और चोखेर बाली को मत भूलिएगा, जहां उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को एकदम डीप लेवल पर जाके छुआ। और हाँ, उन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा। इसके अलावा फेमिनिज्म और नेशनलिज्म जैसे प्रोग्रेसिव थीम्स की भी शुरुआत की। सच कहें तो उन्होंने इंडियन इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस की पूरी सोच को एक नया आकार दिया। और ये कॉन्ट्रास्ट समझना हमारे टेस्ट के लिए बहुत क्रूशियल है। एक तरफ उनका अर्ली फेज था, काफी स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल, जहां आम लोगों की कहानियां और ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग थी, और दूसरी तरफ उनका लेटर एक्सपेरिमेंटल फेज, जो पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट, रूल ब्रेकिंग और अवांट गार्ड विजुअल आर्ट से भरा था। मतलब एक ट्रेडिशनल राइटर से एक एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट तक का उनका ये सफर लिटरली माइंड ब्लोइंग है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू मॉड्यूल 2 म्यूजिकल फ्यूजन्स। टैगोर लिटरली अपने टाइम के ओरिजिनल पॉप स्टार्स थे। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हमें डिफाइन करनी है वो है रविंद्र संगीत। इमेजिन कीजिए, 2000 से भी ज्यादा गानों का एक पूरा नया जॉनर। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल, वेस्टर्न धुनों और लोकल बाउल रिदम्स का एक परफेक्ट ओरिजिनल फ्यूजन था। और पता है, इसने बाद के रीजनल आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि ये बेसिकली पूरे बंगाल का इमोशनल साउंड ट्रैक ही बन गया। अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, अवांट गार्डे आर्ट, और यहाँ हमें उनका एक नया रूप दिखता है, द एक्सीडेंटल पेंटर। अपने स्टडी गाइड में इस नंबर को बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लीजिए, 63। जी हाँ, 63 की उम्र में उन्होंने विजुअल आर्ट की दुनिया में अपना ट्रांजिशन शुरू किया। आज के टाइम में हम जिसे एक हॉबी, पैशन प्रोजेक्ट कहते हैं ना, जहां आप बिना किसी रूल की परवाह किए बस अपने लिए कुछ नया क्रिएट करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही था। ये प्रूफ है कि लाइफ में डीप और बड़ा रीइन्वेंशन किसी भी उम्र में हो सकता है। अब ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ, इसके एग्जैक्ट स्टेप्स जरूर नोट करें। ये कोई प्लान्ड मूव नहीं था। पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में बस सिंपल डूडल्स से शुरुआत हुई। जरा इमेजिन कीजिए, एक पुराने पर्चमेंट कागज पर पेन की निब रगड़ने की वो स्क्रैचिंग आवाज। जब वो शब्दों को काटते थे तो वो कटी फटी लाइंस एक रिदमिक शेप लेने लगी, और धीरे धीरे वही स्याही कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और डीप साइकोलॉजिकल चेहरों में बदल गई। उन्होंने खुद अपनी इस विजुअल आर्ट का बहुत ही यूनिक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने इन्हें फाउंडलिंग्स कहा, यानी मेरे दिमाग के छोड़े हुए बच्चे। ये अप्रोच इतनी पावरफुल थी
कि आगे चलकर वो यूरोप और अमेरिका भर में एग्जिबिट होने वाले पहले इंडियन आर्टिस्ट बन गए। एग्जाम में एक मेजर टॉपिक ये भी है कि 19वीं सदी की ट्रेडिशनल आर्ट और टैगोर के एवेंटगार्ड एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क था। देखिए, उस टाइम की ट्रेडिशनल आर्ट बहुत ही रियलिस्टिक और बस सुंदर दिखने पर फोकस करती थी, लेकिन टैगोर की एवेंटगार्ड रिबेलियन पूरी तरह से नॉन ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट्स और साइकोलॉजिकल मास्क्स पर बेस्ड थी। ऐसे चेहरे जो लिटरली आपकी आत्मा में झांकते हुए महसूस होते हैं। फाइनली हमारा लास्ट रिव्यू मॉड्यूल, मॉड्यूल 4, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स। कैसे उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के बीच एक पुल बनाया। उनका मानना था कि आर्ट सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने नोबेल प्राइज के फंड से बिना दीवारों वाला ये रेवोल्यूशनरी स्कूल बनाया। इमेजिन कीजिए, क्लासरूम के बजाय पेड़ों के नीचे पढ़ाई हो रही है, बैकग्राउंड में चिड़ियों की चहचहाहट है और स्टूडेंट्स नेचर और आर्ट के थ्रू सीख रहे हैं। एकदम अलग लेवल की सोच थी ये। अगर हम उनके इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को समराइज करें तो उनके लिटरेचर, आर्ट और फिलॉसफी के काम को अलग-अलग कैटेगराइज किया जा सकता है। लिटरेचर में गीतांजलि के लिए नोबेल और W.B. येट्स के साथ कोलैबोरेशन, आर्ट में पहले इंडियन आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली एग्जिबिट हुए, और फिलॉसफी में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी हस्तियों के साथ उनकी फेमस मीटिंग्स। ये सब उनके ग्लोबल इंटेलेक्चुअल स्टैचर को बहुत ही क्लियरली इस्टेब्लिश करता है। तो अपने इस एग्जाम रिव्यू सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। ज़रा इस असीम जीनियस के बारे में सोचिए। अगर आज के टाइम में किसी को टैगोर की किसी एक टैलेंट, लिटरेचर, म्यूजिक या आर्ट में से कोई एक टैलेंट विरासत में मिले तो आज की दुनिया में सबसे पावरफुल और प्रोफाउंड चॉइस क्या होगी? इस पर गहराई से सोचिएगा ज़रूर। खैर, आज के हमारे इस एक्सप्लेनर सेशन में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।